हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या आपने ऑब्जर्व किया है आपका टॉडलर या आपका बच्चा खिड़की के बाहर खिलौने फेंक रहा है, घर के अंदर इधर उधर खिलौने फेंकता है और फिर आप लोग सोचते हो क्या ये हैबिट सही है? मेरा बच्चा खिलौने क्यों फेंक रहा है? क्या हम लोग इस चीज को स्टॉप कर सकते हैं? तो यस, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो उन सारे पेरेंट्स के लिए जिनके दिमाग में ये थॉट है, श्रेया हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, मैंने बच्चे को डांट लिया, बच्चे को बड़ी आंखें दिखा दी, बच्चे को बोला मत फेंको, फिर भी बच्चा चीजें उधर उधर फेंकता है। तो फिर हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? चलिए एक्चुअल वीडियो की शुरुआत करते हैं। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे के किसी भी एक्शन के पीछे वाई होता है। आप लोगों को वाई जानना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग इसके ऊपर काम कर सके कि एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं। श्रेया वाई कैसे जानेंगे? वाई बेसिकली 5 तरीकों में हो सकता है। एक तरीका कि बच्चा मस्ती के तौर पे चीजें फेंक रहा है। बच्चे ने इधर उधर देखा, जोर से टॉय फेंक दिया, आप भागते भागते गए, बच्चे को टॉय लाके दिया। क्या मेरा बच्चा इधर उधर टॉय फेंकता है, मत फेंको बोला ना, वापस बच्चे ने टॉय फेंका, आपने खिलौना भाग के लाके दे दिया। अभी आप क्या कर रहे हो? श्याम, मैं बच्चे को हर बार खिलौना लाके दे रही हूं और तभी बता रही हूं ऐसे मत करो, खिलौना मत फेंको, और फिर भी बच्चा फेंक रहा है। ये आपका थॉट पैटर्न है। बच्चा सोचता है वाह ये तो बड़ा मजेदार गेम है, मैं इधर उधर चीजें फेंकूं और वो भागती आके लेके आ जाए। आप क्या बोल रहे हो, क्या बड़बड़ कर रहे हो, उससे बच्चे का कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चा फेंके जा रहा है, तुम भाग भाग के लेके आ रहे हो, बच्चा फेंके जा रहा है, तुम भाग भाग के लेके आ रहे हो। सो इट बिकम्स अ फन प्ले फॉर योर चाइल्ड एंड दैट्स लाइक आपका बच्चा बार बार करना चाहेगा जो उसको करना है, बिकॉज जो चीज करने से मजा आता है वो तो बच्चा बार बार करेगा। दूसरा तरीका इज एंगर। क्या आपका बच्चा गुस्से में आने के बाद चीजें उधर उधर फेंक रहा है? शायद मैंने बच्चे को कुछ बोला, बच्चे ने खिलौना लेके टेरिस से नीचे फेंक दिया। मैंने और कुछ बोला, बच्चे ने खिलौना लेके पटक लिया। मैंने बच्चे को डांटा, बच्चे ने खिलौना लेके जमीन पे जोर जोर से पटका। Now this is out of anger. Third reason, बच्चा is using that toy या toy throwing activity as a throwing activity. मतलब बच्चा जो खिलौना फेंक रहा है उसको एक एक्टिविटी की तरह ले रहा है कि हाँ ये खिलौना है तो मुझे फेंकना है। शायद से बच्चे को बॉल, फुटबॉल, गार्डन प्ले, होम प्ले, आउटडोर पे प्ले, इसमें कुछ फर्क पता नहीं चल रहा है, इसीलिए बच्चा ऐसे कर रहा है। फोर्थ थिंग, माइट बी चाइल्ड इज डूइंग इट टू गेन अटेंशन। बच्चे ने जैसे ही कुछ फेंका, आप आके बड़बड़ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्यों फेंक रहे हो, समझ में नहीं आता, यू शुड रिस्पेक्ट योर टॉयज, ऐसा वैसा, ऐसे बहुत कुछ बोला जा रहा है उसके आसपास। तो फिर बच्चे के लिए ये अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी हो जाता है। बच्चे को पता है ये बंदी अपना अपना काम कर रही है, इसको अगर मेरी तरफ ध्यान बंटवाना है, चीजें उधर उधर फेंकना चालू कर दो, ऑटोमेटिक ध्यान अपनी तरफ आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बच्चे को कोई चीज अपनी मर्जी के हिसाब से करवा के लेना है, सो चाइल्ड इज यूजिंग इट एज अ ट्रिक कि मैं चीजें फेंकता हूं और वो लोग आके मुझे बात करते हैं और मुझे पूछते हैं अच्छा क्या हो गया, आपको क्या चाहिए, आपको कुछ चाहिए क्या, और वो चीजें अपने हिसाब से मना, नहीं मेरे को इस टॉय के साथ नहीं खेलना है, मेरे को दूसरा वाला टॉय लाके दो, तो रुक जा मैं अभी लाके देती हूँ, खत्म स्टोरी। ये सब चीजें पुट टुगेदर बच्चे का बिहेवियर पैटर्न डिसाइड करता है, चीजें उठा उठा के फेंकना या खिलौना उठा उठा के फेंकना। श्रेया, सोल्यूशन क्या है? एज अ पेरेंट बैठ के सोचो, क्यों बच्चा खिलौने फेंक रहा है, क्यों बच्चा खिलौने को इधर उधर फेंक रहा है। अगर आपको क्यों पता चल गया ना, तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इनफैक्ट आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये हम लोग काम कैसे कर सकते हैं। श्रेया, क्या हर बच्चे खिलौने फेंकते हैं? हाँ जी, हर बच्चे फेंकते हैं। आपके भी बच्चों ने फेंका था, मेरे भी बच्चों ने फेंका था। करेक्शंस कितने दिन में हो गए थे? मेरे केस में इट वॉज मैटर ऑफ 5 days।
क्यों श्रेया? अभी सोल्यूशन की तरफ जाता है। पहले स्पेसिफिक कॉज, स्पेसिफिक सोल्यूशन की तरफ जाता है और फिर हम लोग जनरल हम लोग और क्या क्या ट्रिक्स कर सकते हैं उसकी तरफ जाएंगे। पहला, अगर कॉज इज जॉय, सिंपली फॉर फन आपका बच्चा खिलौने फेंक रहा है, बच्चा उस चीज को एक गेम की तरह ले रहा है। बच्चे ने खिलौना फेंका, आपने लाके दे दिया, बच्चे ने खिलौना फेंका, आपने लाके दे दिया। नहीं करो। अगर बच्चा कोई चीज फेंक रहा है, आप लोग उस चीज को लाके दे रहे हो, तो बच्चे को लगता है इसको चलता है, मैंने फेंका हुआ वापस लाके देती है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज डिफाइन योर रूल्स। ये मैं इनफैक्ट 5 रीजन में बताऊंगी। डिफाइन योर रूल्स। आपके घर के क्या रूल्स है वो आपको पता करना है और आपको डिसाइड करना है। आपको चलता है, शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और मेरा बच्चा ही रहता है, मेरा बच्चा पूरा दिन खिलौने फेंकेगा, मैं लाके दूंगी, सच अ गुड थिंग, हम दोनों का एक एक्टिविटी हो जाता है। प्लीज कंटिन्यू, ये आपका पर्सनल चॉइस है। मेरे घर में रूल है, हम लोग चीजें कहाँ पे फेंकते हैं। जब भी हम लोग गार्डन में हैं, हम लोग घर के बाहर है, हमारे हाथ में बॉल है, हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, तभी हम लोग चीजों को फेंक सकते हैं। जब भी हम लोग घर के अंदर है तो खिलौना या तो आपके हाथ में होना चाहिए या नीचे होना चाहिए या टेबल पे होना चाहिए और फिर आप खिलौने के साथ खेलते हो। एंड इट्स अ रूल जो कंपलसरी आपको फॉलो करना है। अगर फिर भी बच्चा खिलौना फेंकता है तो वो खिलौना वहां से उठता है और खिलौना टाइम आउट पे चला जाता है। टाइम आउट मतलब या आपके घर में हाइट पे कोई जगह हो सकती है जहां पे खिलौना रहेगा, या खिलौना बाय बाय बोल के कबर्ड के अंदर जाएगा। एज सिंपल एज आपने खिलौने को फेंका, खिलौने को अभी के लिए लगा है, तो खिलौना भी आपके साथ नहीं खेल सकता, बिकॉज खिलौने को लगा है आपकी वजह से, तो अभी खिलौना टाइम आउट पे जा रहा है। अब जब भी इस खिलौने के साथ प्रॉपरली खेलोगे तभी खिलौना वापस आपके पास आएगा। अभी के लिए इट्स 8 days टाइम आउट। डिफाइन द रूल, दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर आप लोग रूल डिफाइन करोगे तो वो हर टॉय के लिए, हर चीज के लिए हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कहना होता है, शायद मेरा बच्चा सब कुछ फेंकता है, खाना भी इधर उधर फेंकता है। रूल इज सेम। सो आपके रूल्स सेम होने चाहिए। शायद खाना इधर उधर फेंकता है, उसके लिए क्या रूल्स है, सेम थिंग। आप बच्चे के सामने बातें करके बड़बड़ करके नहीं फेंको, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहां पे सेकेंड वजह आ जाता है। क्या आपका बच्चा अटेंशन के लिए कर रहा है? जैसे आपके बच्चे ने खाना फेंका, आपने जमा किया, फेंक दिया, मत फेंको ना बच्चा। वापस बच्चे ने खाना फेंका, आपने जमा किया, फेंक दिया। बच्चे को पता है तो मस्ती वाला गेम है यार, ये तो आसपास घूमती है, मैं सब करता हूं तो कंटिन्यू। सेकेंड थिंग, क्या आपका बच्चा आपका अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहा है? बच्चे ने फेंका, आप आए, आपने बच्चे को डांटा, आपने बच्चे को करेक्ट किया और फिर आप वापस एक बार आपका काम करने के लिए चले गए। वापस बच्चे ने दूसरी बार खिलौना डाला, खिलौना फेंका और आप लोग अंदर से बाहर आए और वापस बच्चे ने आपको देखा, आपने बच्चे को डांटा, बच्चे के साथ बात किया, बच्चे को समझाया, आप वापस अपने काम से चले गए। बच्चे को पता है खिलौना फेंकूंगा तो ये लेडी अपना काम छोड़ के वापस मेरे पास आती है, मैं खाना इधर उधर डालूंगा तो वो अपना काम छोड़ के मेरे पास आके बैठ जाइए। A very very important rule, choose your battle। कौन सी चीज में आवाज चढ़ाना है, कौन सी चीज में करेक्ट करना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कभी करेक्ट करना है बच्चों को। अगर बच्चा फेंके जा रहा है और तुम लोग उसको अटेंशन दे दे के कर, मत करो, ऐसा मत करो, कितनी बार बोला है, आंखें बड़ी गई, कुछ फायदा नहीं। इट्स जस्ट गिविंग देम अ किक। भारी है यार, क्या टेंशन मिलता है, क्या मस्त ध्यान देती है। शायद करेंगे क्या फिर? अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अटेंशन पाने के लिए ये चीजें कर रहा है तो बच्चे को लो, गोदी में लो, डाइवर्ट एंड डिस्ट्रैक्ट, दैट्स द रूल। और ये यार आपको पता है टेडी बेयर का बुक मैंने हाथ में लिया था, चलो टेडी बेयर का बुक पढ़ते हैं, जस्ट गो अवे फ्रॉम इट। बिकॉज आपको पता चला कि मेरे बच्चे को मेरे अटेंशन की जरूरत है, तो बच्चे को वहां से डिस्ट्रैक्ट करो और डाइवर्ट करो दूसरी। इट शुड बी क्विक, उठाया, लिया एंड डुब। माइट भी आप टेरिस पे गए, आपने कुछ देखा, आपने एरोप्लेन देखा, आपने बर्ड देखा, यू जस्ट डाइवर्ट द होल थिंग विदाउट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट जो बच्चे ने फेंका है। बिकॉज बच्चे ने फेंकने के बारे में चर्चा किया
you gave it attention, then it's not going to serve the purpose for you. थर्ड थिंग, बच्चा सिंपली थ्रो करने के लिए थ्रो कर रहा है बिकॉज बच्चे को ये डिफाइन नहीं है कि कौन सी चीजें फेंकना है. अगेन द सेम थिंग, रूल्स शुड बी डिफाइंड. बेटा बॉल है तो आप फेंक सकते हो घर के बाहर, अगर घर के अंदर करना है तो जब भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं या गेम कर रहे हैं तभी. जैसे मेरे घर में बॉल हाउस था मेरे बच्चों के लिए जिसमें 20-25 बॉल थे, तो मेरा पति बॉल हाउस के बाहर बैठता था और मेरी बच्ची अंदर से बॉल डालती वापस पास में, बॉल डालती वापस पास में. श्रेया आपने कभी बेड पे खेला? हम लोगों ने कभी भी बेड पे नहीं खेला बिकॉज इट्स अ रूल. थ्रोइंग वहीं पे होना चाहिए जिस चीज के साथ वो करना चाहिए या जब भी करना चाहिए. थ्रोइंग आप कभी भी कैसे भी नहीं कर सकते, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग, गुस्सा. श्रेया क्या छोटे बच्चों को गुस्सा आता है? इंसान का बच्चा है, हम लोग को आता है तो हम लोग को लगता है बच्चों को नहीं आएगा. गुस्सा तो आता है, बट गुस्सा एक्सप्रेस कैसे करना ये उनको पता नहीं है. बहुत सारे पेरेंट्स, आई हैव गॉट सो मेनी पेरेंट्स. इनफैक्ट आई रिमेंबर वन ऑफ माय स्टूडेंट जिसने मुझे फोन करके बताया, श्रेया हम लोग जैसे ही बच्चे को डांटते हैं वो एक खिलौना लेके जोर से पटक देता है और उसके चेहरे पे दिखाई देता है कि वो गुस्से से उस खिलौने को मार रहा है. तो बच्चे को भी इमोशन तो है. सो इमोशन इज नेवर गुड और बैड. इमोशन का जो एक्सप्रेशन है वो डिसाइड करता है कि वो गुड है या बैड है. मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं कमरे में गई, मैं 20 तक काउंट किया, ठंडे पानी से मुंह धोया, and then I came out, I was okay. मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने 3 बार ओमकार किया, I was okay. बच्चों के केस में बच्चों को बहुत गुस्सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इनफैक्ट ये साइकोलॉजी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि वी हैव अ एक्टिविटी कॉल्ड एज प्ले डेट जो ऑनलाइन चलता है. आप ऑल ओवर वर्ल्ड जहां कहीं पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो. वो 160+ होम प्ले एक्टिविटीज जो मैं और मेरे साथ एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट लेती है. उस स्कूल साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बोली थी जो हम लोगों ने बचपन में सीखी हुई है. इमोशंस आर लाइक एनर्जी. Energy cannot be destroyed. Energy cannot be killed. Energy cannot get vanished. Energy can only turn its form from one form to another. Emotion ये exactly energy तरह काम करता है. आप इमोशन को मार नहीं सकते. गुस्सा मत कर बोला ना, वो दब जाएगा और किसी वे में बाहर निकलेगा. बच्चा रो रहा है, रोना नहीं, अभी के अभी रोना बंद होना चाहिए. क्यों रो रहे? इतने छोटी बात के लिए कोई रोता है? वो इमोशन आपने दबा दिया, वो कहीं और बाहर निकलेगा. बिकॉज आप इमोशन को मार नहीं सकते, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो जाता है. इसीलिए अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो बच्चे से जाके बात, आपको बुरा लग रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको एंग्री फील हो रहा है, राइट. आपको पता है मम्मा को गुस्सा आता है तभी मम्मा क्या करता है? मम्मा ना मुंह धोती है, मम्मा 1 to 10 काउंट करती है, या मम्मा ओमकार करती है. या आपको जब भी गुस्सा है ना, आप क्लैप करना. वो 10 सेकेंड्स में उसका जो हाई है वो नीचे आ जाता है. एक बार बच्चा शांत हो गया, फिर जब भी आप एक्सप्लेन करते हो, बच्चा आपने गुस्से में आके जब ये किया ना, इसको भी बुरा लगा बेटा, इसको भी गुस्सा आया. हम अपना गुस्सा कभी भी, नाउ दिस इज अ रूल ऑफ एनी इमोशन जो आपके बच्चे को, हम लोग प्ले डेट में 3 महीने के बच्चों से पेरेंट्स को बोलते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट. आप में से किसी को अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट बैच इज इन जून. Get in touch with us on www.mahiduja.com. It's an amazing home play ideas जो probably हर उस पेरेंट ने करना चाहिए जिसका बच्चा 3 महीने से लेकर 30 महीने के बीच में है. तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बताते हैं पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को ये रूल बताना बहुत जरूरी है कि आपको अगर कोई भी इमोशन एक्सप्लेन करना है या कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करना है तो उसका रूल क्या है? आप खुद को हार्म नहीं कर सकते और आप किसी और चीज को या इंसान को हार्म नहीं कर सकते.
आपको कुछ भी फील होता, आपको बहुत सैड फील हो रहा है, खुद का सिर जाके दीवार पे पटका, आप खुद को हार्म कर रहे हो, इट्स नॉट अलाउड विथ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तो बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बताते गुस्सा नहीं करना है, रोना नहीं है, जोर से बात मत करो। बच्चों को पता ही नहीं है यार, कोई और तरीका पता होता तो बच्चा ऐसा क्यों करता। दे डोंट नो व्हाई, दैट्स व्हाई दे क्राई। दे डोंट नो हाउ, दैट्स व्हाई दे आर थ्रोइंग। उनको और कोई तरीका पता नहीं है, इसीलिए बच्चा ये चीजें कर रहा है। तो ऑल ऑफ यू पेरेंट्स आउट देयर, अगर आपको लगता है गुस्से की वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है, इनफैक्ट प्ले डेट में हम लोग फ्री टॉय किट देते हैं आपको, 23+ टॉयज है उसमें, जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल टॉय हम लोग देते हैं, स्माइली फेसेस, इमोजी होता है, वैसे हम लोग 6 to 7 इमोशन के इमोजीज बनाते हैं और एज अ रोल प्ले बच्चे को पहले ही इमोजी बता देते हैं। ये क्या है पता है? गुस्सा, मम्मा गुस्सा है। पता है ऐसा मम्मा को जब भी फीलिंग होता है तभी मम्मा क्या करती है, ऐसे 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 करती है। आपको भी गुस्सा फील होता है कभी कभी, इट्स ओके, गुस्सा फील होना इज एब्सोल्युटली ओके, सिर्फ हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब भी बच्चे को एक्चुअली गुस्सा आ रहा है ऐसा आपको लगता है, तभी वो इमोजी दिखा के आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको आज एग्जैक्टली ऐसा फील हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? चलो हम लोग ना 1 to 10 क्लैप करते हैं। सो बच्चे को दूसरे ऑप्शन दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स समराइज व्हाट ऑल वी हैव लर्नड। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल चीज है। अगर आपका बच्चा अटेंशन के लिए चीज कर रहा है तो डिस्ट्रैक्ट एंड डाइवर्ट, इमीडिएटली बच्चे को अटेंशन दो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा फन प्ले के लिए, मस्ती के लिए कर रहा है, इंश्योर करो आप वो चीज लाके नहीं दो, वो चीज टाइम आउट पे चला जाना चाहिए, 8 दिन 10 दिन, और बस आपने क्यों फेंका, नहीं फेंकना चाहिए था, देयर शुड बी नो चर्चा अबाउट इट। थर्ड थिंग, चूज योर बैटल्स। अरे सोचो यार कौन सी चीज पे डांटना और कौन सी चीज पे अभी नहीं डांटना है। अगर आप अभी डांटोगे, अटेंशन दोगे, तो वो चीज और इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट लीव इट लाइक दैट, बस उस चीज को उठा दो, टाइम आउट पे डाल दो एंड इट्स गुड। फोर्थ, डिफाइन योर रूल्स इनसाइड द हाउस। मेरे घर का क्या रूल है मैंने आप लोग को अभी बता दिया। खिलौना या हाथ में होना चाहिए, टेबल पे होना चाहिए या फ्लोर पे होना चाहिए। खिलौना हवे में या थ्रोइंग मोड में से तभी जाएगा जब भी आपके पास बॉल है, या हम लोग गार्डन में है, या हम लोग थ्रोइंग एक्टिविटी कर रहे हैं, or else we respect our toys as much as we respect ourselves. And last but not the least, a very important rule for all of you parents to tell your kids: emotions in itself are absolutely okay. There are no good emotion, there are no bad emotions. इमोशन का एक्सप्रेशन डिसाइड करता है कि ये गुड है या बैड है। इसीलिए बच्चों को सिखाओ, एज अ रोल प्ले सिखाओ, एज अ स्टोरी टेलिंग में सिखाओ, ये वाला इमोशन है तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब भी बच्चों को कैसे एक्सप्रेस करने के ऑप्शन पता हो गया तो बच्चे का वो आदत धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। शायद डज इट टेक टाइम? यस इट डज टेक टाइम। 3-4 बार बच्चा फिर भी ट्राई करेगा। क्या आप कंसिस्टेंट हो? क्या आप डांट रहे हो? क्या आप अटेंशन दे रहे हो? अगर आप नहीं दे रहे हो तो बच्चे को पता चल जाएगा कि ये चीज काम नहीं कर रहा, और मेरे खिलौने तो ये एक एक करके सब ऊपर रख देगी, फिर मैं खेलूंगा किस चीज से? बेटर आई डोंट थ्रो। बच्चा हम लोगों से बहुत इंटेलिजेंट होता है, हम लोग को थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है ताकि हम लोग उनके इंटेलिजेंस के साथ कोप अप कर सके। क्या कहते हो आप सब लोग? यू ऑल एग्री विथ मी, नो? सो लेट्स अंडरस्टैंड बच्चे क्यों थ्रो करते हैं, और हम लोग खिलौने थ्रो करने की आदत को या चीजें थ्रो करने की आदत को कैसे रोक सकते हैं। ये सारे ट्रिक्स अपने लाइफ में अपने बच्चों के साथ यूज करो, और हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो अपने उस सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके घर में टॉडलर है, न्यूबॉर्न बच्चे से लेके जिनके घर में 6-7 साल तक बच्चा है। ये वीडियो उन सबके साथ जरूर शेयर करना। Yes, Mayadvija has a YouTube channel. Do subscribe to our channel. Do like. And thank you so much all of you for being part of Mayadvija family. Have a great time and bye.